अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। गरीब को महंगाई के नए चुंगल में लाने का फैसला। हुकूमत की IMF से नया कर्ज लेने की तैयारी। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। खसारे के शिकार सरकारी इदारों में इस्लाहात दरकार हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF के नए प्रोग्राम में जाना नागुज़ीर है। बढ़ते कर्जे और उनकी अदायगी बड़ा चैलेंज है। पेंशन का बोझ ख़त्म करने के लिए रज़ाकाराना पेंशन स्कीम भी तैयार कर ली गई है। गरीब को महंगाई के नए चुंगल में लाने का फैसला। हुकूमत की IMF से नया कर्ज लेने की तैयारी। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। खसारे के शिकार सरकारी इदारों को इस्लाहात दरकार है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF के नए प्रोग्राम में जाना नागुज़ीर है। बढ़ते कर्जे और उनकी अदायगी बड़ा चैलेंज है। पेंशन का बोझ खत्म करने के लिए रज़ाकाराना पेंशन स्कीम भी तैयार कर ली गई। विफाकी काबीना की तश्कील के लिए वज़ीर आज़म ने मुशावरत शुरू कर दी। इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा बनाने का इम्कान है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान सौंपा जा। ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा, एहसन इकबाल को वज़ीर मनसूबाबंदी बनाए जाने का इम्कान है। काबीना में MQM के भी 2 वज़ीर लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म कल कराची का दौरा करेंगे और मज़ार क़ाइद पर हाज़िरी भी देंगे। हुकूमत साजी अहम मरहले में दाखिल। काबीना के लिए कई अहम नाम फाइनल कर लिए गए। इसहाक डार को वजीर खारजा बनाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान सौंपा जा सकता है। अता तारड़ को वज़ारत इत्तलात और नशरियात, ख्वाजा आसिफ को वजीर दिफा, एहसन इकबाल को वजीर मनसूबा बंदी और तरक्यात बनाए जाने का इम्कान है। राना तनवीर हुसैन और शिजा फातिमा ख्वाजा भी काबीना का हिस्सा होंगे। काफ लीग के चौधरी तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन भी काबीना में शामिल होंगे। MQM के भी 2 वजीर लिए जाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान भी काबीना में शामिल होंगे। अहद चीमा को वज़ीर आज़म का मुशीर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज गवादर का दौरा करेंगे। हालिया तूफानी बारिश के मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मुतासर इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लेंगे। इमदादी कैंप में मुतासरा ख़ानदानों में इमदादी अशिया तकसीम करेंगे। मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान भी मुतवक्का है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। ट्वीट में उनका कहना था कि शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमेरिका ने भी शहबाज शरीफ के मुंतखब होने का खैर मकदम किया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ट्वीट में नरेंद्र मोदी का कहना था, शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उधर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मुलर ने कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाएंगे। नई हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात बाहमी मफादात को आगे बढ़ाने पर मरकूज रहेंगे। उन्होंने कहा, पंजाब में खातून वज़ीर आला बनना पाकिस्तानी सियासत में संगे मील है। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और बर्फबारी से तबाही, अमवात की तादाद 40 हो गई है। 62 अफराद जख्मी हुए। PTMA के मुताबिक 80 घर मुकम्मल तबाह, 555 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ मकामात पर कई राब्ता सड़कें बहाल न हो सकी। मुजफ्फराबाद में 5 अफराद लुक़मा अजल बन गए, 2 जख्मी हुए। मरी में लैंड स्लाइडिंग से 5 घर तबाह हो गए। अपडेट करें आपको, खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और बर्फबारी से तबाही का सिलसिला जारी है। मौत की तादाद 40 हो गई है। 62 अफराद जख्मी हुए हैं। PTMA के मुताबिक 80 घर मुकम्मल तबाह हुए, 555 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ मकामात पर कई राब्ता सड़कें बहाल ना हो सकी। मुजफ्फराबाद में 5 अफराद लुक़मा अजल बन गए। बारिश का एक और ताकतवर स्पेल बरसने को तैयार है। बलूचिस्तान में आज से फिर बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। बलाई और वस्ती पंजाब में भी आंधी और जालाबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है। कराची भी ठंड की लपेट में। शहर में 9 से 12 मार्च के दरमियान बारिश का इम्कान है। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। मुल्क में मगरबी हवाओं के नए सिस्टम की एंट्री। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फीली हवाएं चलने से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर। कल्लात -6, कोयटा में पारा -5 तक गिर गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेश गोई कर दी। गवादर समेत सूबे के 16 अजला मुतासर होने का इम्कान है। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी वक्फे से जारी। चित्राल में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बिजली, टेलीफोन,
इंटरनेट मोबाइल सर्विस मुअत्तल हो गई। लैंडस्लाइडिंग के बायस चिलास में 3 रोज से बंद शाहराह कराकोरम कुछ देर बहाल होने के बाद एक बार फिर बंद हो गई। बालाई और वस्ती पंजाब भी बादलों के नरगे में, बारिश के साथ आंधी और जालाबारी भी मुतवक्के है। कराची में सर्दी की शिद्दत कल तक बरकरार रहेगी। 9 मार्च से बादल फिर रंग जमाएंगे। इस्लामाबाद पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा सर्दी लेह और कालाम में पड़ी, जहां दर्जा हरारत -10 रिकॉर्ड किया गया। आज़ाद कश्मीर के मौसम की बात कर लेते हैं, जहां पर सर्दी की शिद्दत बरकरार है। वहीं हालिया बारिश और बर्फबारी के इसके 5 अफराद जाँ बाक हो गए हैं और 40 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। मुतादिद राब्ता सड़कें ताहाल बंद हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ बशारत मुग़ल से। जी बशारत, आगाह कीजिएगा। की अगर बात की जाए तो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और इसके गिरदो नवा में इस वक्त हल्की हल्की धूप लग रही है। आसमान के ऊपर कहीं कहीं बादल भी नज़र आ रहे हैं। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर ने जो हालिया बर्फबारी और बारिशें हुई हैं उसके बायस जो तफसीलात है वो भी जारी कर दी है। आज़ाद कश्मीर में 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि 40 मकानात हैं वो मुकम्मल तबाह हुए। 148 जो मकानात हैं उनको जुज़वी नुकसान पहुँचा है, जबकि 37 ऐसी इमारतें हैं जिनको कम नुकसान पहुँचा है। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों की अगर बात की जाए मुतअद्दिद राब्ता सड़कें ताहाल बंद हैं। मेन सड़कों को तो बहाल किया हुआ है। वादी नीलम की अगर बात की जाए तो अपर वादी नीलम की इलाकाजात की सड़कें बंद हैं। वादी लीपा की बात की जाए तो मेन सड़क भी बंद है। वेली आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो लसडरना के मुकाम से सड़क बंद है। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों के अंदर बसने वाले लोग शदीद परेशानी से दो चार हैं। बलाई इलाकों के अंदर सुबह और शाम के औकात में कहीं हल्की धूप लगती है, सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ा होती है। ताम शाम के औकात में खून जमा देने वाली सर्दी ने अहले कश्मीर को शदीद परेशानी से दो चार करके रखा हुआ है। बलाई इलाकों के अंदर लोगों की जो सफरी मुश्किलात है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है सड़कें बंद होने के बायस। दूसरी जानिब मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर भर का मौसम मज़ीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जी बशारत मुग़ल, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में मौसम जुज़वी अबरालूद है। बला इलाकों के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के शहरी इलाकों समेत बलाई इलाकों में गुज़िश्ता शब से ही मौसम जुज़वी अब्र आलूद है और यकबस्ता हवाएं चल रही हैं और एक मरतबा फिर से गिलगित बल्तिस्तान का मौसम जो है वो सर्द हो चुका है। इस वक्त हम गिलगित सिटी पार्क में मौजूद हैं और गिलगित शहर के जो मुज़ाफ़ात हैं, ये इनके पहाड़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बादलों से ढक चुके हैं और बारिश और बर्फबारी का यह नया सिलसिला जो आज से शुरू होगा वो जुमे के रोज़ तक वक्फे से जारी रहेगा और सर्दी जो है उसमें मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है, जबकि तय के रोज़ जो है मौसम दोबारा से साफ होगा। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि बालाई इलाकों के पहाड़ों पे जो है इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से हिदायत भी दी गई है कि बर्फबारी और बारिशों के दौरान जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तिनाब किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम खान, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी और सूबाई असम्बली की 77 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ये नशिस्तें अब बाकी जमातों में तकसीम होंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। हामिद रज़ा ने कहा कि फैसला गैर आईनी है, इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान इस्तीफे दें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों से महरूम, इत्तेहाद की नशिस्तें अब दीगर जमातों में तकसीम की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में लिखा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बर वक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं करवाईं। मेंबर पंजाब इलेक्शन कमीशन बाबर हुसैन भरवाना ने फैसले से इख्तलाफ किया। नोट में लिखा, मखसूस नशिस्तों दीगर जमातों को देना दुरुस्त नहीं। फैसले के तहत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कौमी असम्बली में खवातीन की 20 मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, जबकि अक़लियतों की 3 मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल सकेंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 और अक़लियतों की 3 नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को खवातीन की 21 और अक़लियतों की 4 नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सिंध असम्बली में खवातीन की 2 नशिस्तों से महरूम हो गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। हामिद रज़ा ने फैसला गैर आईनी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मखसूस नशिस्तों के अंदर आइन की हैसियत बिल्कुल वाज़ेह है। आइन कैटेगराइज करके ये बात कहता है कि जिस पार्टी की सीटें या नशिस्तें उसी को मिलेंगी। रूल्स एंड प्रोसीजर आइन के ताबे नहीं है, आइन रूल्स एंड प्रोसीजर के ताबे है। बैरिस्टर अली जफर ने फैसले को जमहूरियत की पीठ पर खंजर घोंपना करार दे दिया।
अमेरिका नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करने को तैयार। शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने पर तवज्जो देंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने पंजाब की खातून वज़ीर आला बनने को संगे मील करार दे दिया। कहा, मरियम नवाज की बतौर वज़ीर आला तैनाती पाकिस्तानी सियासत में संगे मील है। पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तवीलुल मुद्दती और एतमाद पर मबनी हैं। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ मज़ीद ताउन के मुंतज़िर हैं। काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान कर दिया। MQM की सरबराह खालिद महबूब सिद्दीकी ने पार्टी से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब कराने का मिशन पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमा इत्तेहादी जमातों से हिमायत मांगने पहुंच गए। रहनुमाओं ने पहले अलीम खान के घर पर दस्तक दी और कामयाबी पाई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो इनके साथ बिल्कुल मुखलिस होके इनकी शाना बिशाना चलेगी। अलीम खान साहब का, उनकी पार्टी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब की सदारत के लिए इन्होंने आज हिमायत का ऐलान किया है। अगली दस्तक चौधरी शुजात के घर पर दी गई। चौधरी सालिक ने भी वोट देने का ऐलान कर दिया। हमने सब ने सपोर्ट का ऐलान किया है कि इंशाल्लाह ताला हम प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को वोट भी देंगे। मैं चौधरी सालिक साहब का, उनकी पार्टी का, चौधरी शुजात साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी साहब की सपोर्ट का ऐलान किया है। PP और लीग रहनुमा आखिर में MQM के पास वोट लेने पहुंचे, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हिमायत का ऐलान नहीं किया, बल्कि मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। हमारी और पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों के साथ मुफाहमत की एक तारीख है और इस सिलसिले में हम मिलकर चलते भी रहे हैं। कराची में राब्ता कमेटी का इजलास है, हम फॉर्मली उनके सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम जमहूरियत के हक़ में और पाकिस्तान की बेहतरी के हक़ में फैसला करेंगे। हम तवक्को करते हैं कि आइंदा भी आगे हम मिलकर चलें और इस मुल्क को मजबूत बनाएं। इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग का फार्मूला तय पाया था, जिसके मुताबिक सदर के लिए आसिफ जरदारी दोनों जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। कराची में डाकुओं ने निजी यूनिवर्सिटी के एक और तालिब इल्म की जान ले ली। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में सफाक मुल्जिमान ने लारिब को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल का मोबाइल फ़ोन नहीं मिला। मकतूल के वालिद ने बताया कि वो बेसिक अकाउंटिंग पर किताब लिख रहा था, जिसका तमाम डेटा मोबाइल फ़ोन में मौजूद था। अपडेट करें आपको, कराची में डाकुओं निजी यूनिवर्सिटी के एक और तालिब इल्म की जान ले ली। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में सफाक मुल्जिमान ने लारिब को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल का मोबाइल फ़ोन नहीं मिला। कराची में सड़कों पर मासूम शहरियों का बेहिमाना कत्ल। बेटे के सर पर सहरा देखने के ख्वाहिशमंद वालिदैन को कफन में लिपटी लाश मिली। सफाक लुटेरों ने निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की जान ले ली। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में लारेब को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। लारेब की मंगनी हो चुकी थी, आइंदा बरस शादी थी। पुलिस के मुताबिक मकतूल का मोबाइल फोन नहीं मिला। एक गोली आँख के पास लगी जो जानलेवा साबित हुई। मकतूल के वालिद ने सवाल उठा दिया, बताया कि लारेब बेसिक अकाउंट पर एक किताब लिख रहा था। मोबाइल फोन में किताब का डाटा मौजूद था। 6 तारीख को तो उसकी रोनुमाई थी जो उसने उस तकरीब में शिरकत करनी थी, और शायद मोबाइल भी वो जो डकैत छीन रहे थे वो इस वजह से शायद उसने ले लिया कि वो उसके अंदर उसने प्रिंट जो बुक का प्रिंट जो था मेन पेज था वो उसने रख रखा था अपने पास। मुझे दिखा रहा था कि पापा देखो मैंने ये है मेरी बुक का मेन पेज। तो मैंने कहा बेटा तू हर साल कर दे। बोला नहीं पापा यही तो सीक्रेट है, ये उसी टाइम पे जाके दूंगा जब सब पे सब लोग आएंगे। शहर कायद में बेरहम डाकुओं के हाथों शहरियों की हलाकत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। कराची में MA जिन्ना रोड इकबाल मार्केट की दुकानों में आग लग गई। आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया। 11 फायर टेंडर से आग पर काबू पा लिया। कराची में MA जिन्ना रोड पर इमारत बड़ी तबाही से बच गई। इकबाल प्लाजा में फोम और रैगजीन मार्केट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुक्काम ने आग की शिद्दत को तीसरे दर्जे के करार दिया। शहर भर से फायर टेंडर तलब किए गए। हुक्काम का कहना है बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करके इकबाल प्लाजा को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। कराची में माहीगीरों की कश्ती को हादसा बर वक्त एक्शन से तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लॉन्च मछली के शिकार पर रवाना हुई थी। कराची में माहीगीरों की कश्ती को हादसा बर वक्त एक्शन से तमाम रेस्क्यू कर लिया गया है। लॉन्च मछली के शिकार पर रवाना हुई थी। सरगोदा में 12 साला घरेलू मुलाजमा के कत्ल का ड्रॉप सीन। मरकजी मुलजिम जवाद और उसकी अहलिया को धर लिया गया। आला कत्ल भी बरामद। मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया।
12 साला नन्ही जान पर तशद्दुद, जिस्म पर तशद्दुद के 19 निशानात। आयशा की मौत तशद्दुद के बायस गुर्दे फेल हो जाने के बायस हुई। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुल्जिमान को लाहौर और हाफिजाबाद से गिरफ्तार किया गया। आला कत्ल भी बरामद कर लिया। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, जो उसके साथ टॉर्चर करते थे, मारते थे, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कराते थे। उसे घर में रखा, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, उसके जख्म खराब होते रहे, इन्फेक्शन होती रही। मुलजिम को पकड़ना, इसको ट्रेस करना एक मुश्किल केस था। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, तीजी खान साइमल्टेनियस रेड हो रहे थे। मरकज़ी मुस्लिम जवाद और इसकी अहलिया ने छोटी सी गलती पर बच्ची पर बेहिमाना तशद्दुद किया। लवाहिकीन कातिल की गिरफ्तारी पर फूल लेकर DPO ऑफिसर को पहुँच गए। डॉक्टर आयशा मेमन देही सिंध के पसमानदा इलाकों में बच्चों के साथ बदसलूकी, कम उम्र की शादियों और ख़वातीन के इलाज के हुकूक से मुतालिक आगाही फ्राहम करने की एक उभरती आवाज़ है। मज़ीद जान लेते हैं लड़का ने मौजूद शहजाद अली खान से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। के साथ की बेरा रवि और ख़वातीन को कत्ल किए जाना, कारोकारी के मामलात, गैरत के नाम पे कत्ल लाड़काना डिवीज़न का एक इंतहाई कॉमन मसला हो चुका है। नौजवानों की जानिब से इसके ऊपर आवाज़ उठाना, पढ़े लिखे तबके की जानिब से इसके ऊपर आवाज़ उठाना, इस तरह की मिसालें हमें माशरे में दिखाई नहीं देती। डॉक्टर आयशा मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि कन्वर्सेशन फॉर चेंज जो है वो बेसिकली क्या है, उसका रोल क्या है, मोटिव क्या है और उसके प्लान। ओके, कन्वर्सेशन फॉर चेंज मेरी एक ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर मैं चाइल्ड और वुमेन हेल्थ रिलेटेड काम करती हूँ, जो कि इन पर्सन मेरे सेशंस होते हैं। कंबल, लड़काना और डिफरेंट मेरे सिटीज़ के सेशंस होते हैं मेरे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि माशरे के अंदर जो हमारे यहाँ कारोकारी का मसला है, बदसलूकी का मसला है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? मेरे हिसाब से इसकी बुनियादी वजूहात अगेन एक अवेयरनेस है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर अवेयरनेस दें हमारी लोगों को, हमारे गरीब लोगों को, और एक प्रॉपर पनिशमेंट मैकेनिज़्म हो, एक प्रॉपर सपोर्ट मैकेनिज़्म हो, जहाँ पर हम अगर आवाज़ उठी एक सपोर्ट होनी चाहिए। मेरे हिसाब से हम सब का एक किरदार। ख़वातीन की अमराज के ऊपर भी बातचीत करती हैं और खुलकर बातचीत करती हैं, ताकि दही ख़वातीन को जो है वो इस अमराज के ऊपर इलाज का मुकम्मल हक मिले और उसके ऊपर ठीक है। बहुत शुक्रिया शहजाद अली, अपडेट कर रहे थे। बात करेंगे इसराइली जारियत की। गजा पर इसराइली बमबारी में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 149 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। अल-कस्साम ब्रिगेड की मुजाहिदीन ने मगरबी खान यूनुस में यासीन और 105 किस्म के मिसाइल से खास फौजियों को निशाना बनाकर उनके 4 टैंकों और 2 बुलडोजर्स को तबाह कर दिया। गजा में इजरायली बम बरसाने का सिलसिला जारी, मजीद 124 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली फ़ज़ाइया के रफ़ा और खान यूनुस में बमबारी से 25 फ़लस्तीनियों ने शहादत पाई। इमदाद के मुंतज़र फ़लस्तीनियों पर इजराइल का एक बार फिर हमला हुआ। सिहोनी फोर्सेज ने कोयती चौक पर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की, जिससे मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। गजा में ग़ज़ाई क़िल्लत से अब तक 16 अपनी जानों से जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 124 और जख्मियों की तादाद 210 तक जा पहुंची है। अल-कस्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि उसके मुजाहिदीन ने मगरबी खान यूनुस में 105 किस्म के मिसाइल से गासिब फौजियों को निशाना बनाकर उनके 4 टैंकों और 2 बुलडोजर को तबाह कर दिया है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के हक में फैसला सुनाते हुए उन्हें इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। डेमोक्रेट्स के हलकों में सफ़े मातम बिछ गया। सदारती नामजदगी की दौड़ में ट्रंप 273 नुमाइंदों के साथ सबसे आगे हैं। साबिक अमरीकी सदर इलेक्शन के लिए अहल करार। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अमरीका में जश्न। फैसले में कहा गया कि अमरीकी रियासतें डोनाल्ड ट्रंप को सदारती उम्मीदवार बनने से नहीं रोक सकती। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों ने मुत्तफिका तौर पर रियासत कोलोराडो के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, जिसके तहत ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के रियासती इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका गया था। सदारती नामजदगी की दौड़ में ट्रंप 273 नुमाइंदगियों के साथ सबसे आगे हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल निकी हेले 43, रॉन डिसेंटिस 9 और विवेक रामस्वामी ट्रंप से कोसों दूर हैं। सदारती नुमाइंदगी जीतने के लिए 1215 डेलीगेट्स यानी नुमाइंदगियों पर कामयाबी हासिल करना जरूरी है और ये अमल अक्टूबर तक जारी रहेगा। कांग्रेस की मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। राहुल गांधी ने भारतीय वजीर आजम के खिलाफ बड़ा दावा कर दिया। कहा कि नरेंद्र मोदी के नोटबंदी और एशिया पर GST नाफिज करने छोटे कारोबार को खत्म कर दिया है। भारत में बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान से ज्यादा बेरोजगारी है। पाकिस्तान के मुकाबले भारत में बेरोजगारी दुगनी है।
भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 21वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन पर हरियाणा पुलिस का तशद्दुद जारी रहा। किसान तंजीमें भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। 10 मार्च को रेल रोककर तहरीकी कॉल दे दी। मोदी सरकार की हठधर्मी में कमी न आई, किसान भी मुतालबात मनवाने पर डट गए। दिल्ली में दाखिले के लिए नया मंसूबा बना लिया। अब किसान बसों और ट्रकों के जरिए भारतीय दारुल हुकूमत में दाखिल होंगे। केरला और मध्य प्रदेश समेत मुख्तलिफ रियासतों के किसान बुध को ट्रेनों और बसों के जरिए नई दिल्ली पहुँचेंगे, जबकि पंजाब और हरियाणा के किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ एहतजाज जारी रखेंगे। ऐसे में हरियाणा पुलिस मुजाहिरीन को दबाने के लिए बदतरीन तशद्दुद का सहारा ले रही है। भारत में इंसानी हुकूक की तंजीमों ने अदालत से मुतालबा किया है कि पुलिस के हाथों पैलेट गन्स का इस्तेमाल रोका जाए। फसलों की कीमतों का मुतालबा मनवाने के लिए किसान 10 मार्च से रेल रोको तहरीक शुरू कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक रेल सर्विस नहीं चलने देंगे। और अभी आपको बताएं कि गैर मुल्की क्रिकेट टीम लेटन लायंस का पाकिस्तान का दौरा, मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी इंतजामात मेहमानों के दिल जीत गए। कहा कि 9 रोज के दौरान हमारा भरपूर ख्याल रखा गया। This is our second time visit here, and I want to say thank you to everybody. We have received great hospitality from everywhere. We played all together 7 games in different cities: Lahore, Islamabad, Sialkot, Sahiwal, Jhelum. We had a wonderful time. I want to say thank you everybody, and I want to say thank you to Pakistan Army who supported us. Give us a security. Pakistan Zindabad, Pakistan Army Zindabad. We've been in Pakistan now for a total of 10 days. Today is our last day. We've played some good cricket in Islamabad, Lahore and Jhelum. I'd like to give a special thank you to Javed, but also the Pakistani Army for their security and hospitality, and the Pakistan people for their kind welcome we've received, and we'll definitely be coming back next year. Thank you. All of the contacts that our teammates have got here in Pakistan. Secondly, we thank the Pakistan Army for providing us with special security for the week, just to ensure our safety while here in Pakistan. मुल्क भर में यौम पाकिस्तान शायान शान अंदाज में मनाने की तैयारियां जारी। खास मौके पर एक टेलर मास्टर खुसूसी कौमी परचम तैयार कर रहे हैं। इवानका ट्रंप का देसी अंदाज सोशल मीडिया सारफीन को भा गया। इवानका ट्रंप ने भारत दौरे में अनंत अंबानी की जानिब से तोहफे में दी गई महंगी तरीन साड़ी से बेतन की। झिलमिलाती इस साड़ी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और 2 लाख से ज्यादा अफराद ने उसे देखा और पसंद किया। रेडियो, टेलीविज़न और फिल्म के नामवर अदाकार मोहम्मद कवी खान की पहली बरसी। कवी खान ने 200 से ज़ायद फिल्मों और लातादाद टीवी ड्रामों में काम किया। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।